नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम। अब शिवालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं तो कहीं तेरे सीने में कहीं भी हो आग जलना चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, देश की सूरत बदलना चाहिए, देश में बदलाव लाना चाहिए, देश मेरा महान होना चाहिए। देश के लिए जीना मरना यही होना चाहिए हर देशवासियों के सीने में। दोस्तों, इन दिनों भारत माँ की राजधानी दिल्ली में हुए घटना से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। मेरा दिल दुख रहा है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और कुछ बात करूँ। जिस तरीके से इन दिनों दिल्ली में हमारे देश के भविष्य युवा, हमारे देश के नौजवान, हमारी बहनें, हमारे बच्चे की तरह, बेटों की तरह हमारे नौजवान कई दिनों से धरना पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जो पिछले दिनों जो 20 जुलाई 2026 के दिन जो उन पे लाठी चार्ज हुआ, जब वो संसद मार्ग की तरफ जो कूच कर रहे थे, तो उससे मैं बहुत दुखी हुआ। उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको लाठियों से पीटा गया, किसी का सर टूटा गया, किसी महिलाओं को मारा गया, हमारी बहन बेटियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उससे मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे वो ब्रिटिश का राज, ब्रिटिश का ज़माना याद आ रहा है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलने पर हमारे देशवासियों को मारा जाता था। मैं बहुत रोता था, बहुत दुखी होता था। मैं पुरानी किताबों को पढ़ के और कहता था कि खास मैं होता था तो मैं भी कुछ करता था उस वक्त। और आज उसी तरीके से हमारे देश के भविष्य को, नौजवानों को, हमारे देश के स्टूडेंट को, हमारी बहनों को, हमारे बेटियों को, हमारे बेटे को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। आखिर उनका कसूर क्या है? उन्होंने गुनाह क्या किया है? यही गुनाह किया है ना, अपना हक उठाया, अपना हक के लिए आए हैं जंतर मंतर पे। उनका हक कहने का अधिकार है उनको। हमारे भारत देश में एक संविधान है, उस संविधान के तहत हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पिछले कितने दिनों से जो लीक हुआ है नीट के पेपर परीक्षा में, जो इतना बड़ा धांधली, इतना घोटाला हो रहा है, सरेआम जो लोग नीट के पेपर खरीद के, जो लोग बच्चे इतना सालों से मेहनत करते हैं कि मैं पास होऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरे माँ बाप ने जो कर्ज लेके मुझे पढ़ाया है मैं उसको अदा करूंगा और मैं देश का नाम रोशन करूंगा, मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के जाऊँ। वो सारे पेपर दूसरे आदमी पैसा देके खरीद लेते, वो पैसा देके वो पास हो जाते हैं, और जो दिन रात पढ़ा होता है वो फेल। इन दिनों कितने लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है हमारे स्टूडेंटों ने, और अपना हक मारने पे आप लोगों ने क्या किया उनके साथ? तो आप में और ब्रिटिश गवर्नमेंट में या किसी तानाशाही सरकार में क्या फ़र्क है? आप दोनों एक हैं, सेम है। आपके बच्चे थे ये, आप इस देश के हो। आपने क्या समझ लिया अपने आप को कि आप सरकार हो? नहीं, गलत है ये। आप सरकार नहीं हो, आप सरकार नहीं हो, आप सरकार के नुमाइंदे हो, आप सरकार के नौकर हो। आपको सरकार ने आपको अपॉइंट किया अपने लिए कि आप उनकी लड़ाई लड़ोगे,
जहां जुल्म हो रहा है, जहां चोरी हो रहा है, वहां आप रोकोगे, आप उनका रक्षा करोगे। लेकिन आपने अपने आप को ही सरकार समझ लिया। ये 150 करोड़ जनता ही सरकार है और वो आपको वोट देके आपकी सरकार बन गई है। आपने सरकार बना लिया अपना। सरकार आप नहीं हो, आप सिर्फ एक सेवक हो। लेकिन आपने सारी हदों को पार करके और अपने आप को ही सरकार समझ के और ये इतना बड़ा अन्याय किया है। कितने लोग क्या क्या वीडियो देखने के लिए सामने आया है इन दिनों। आज 20 दिन से 25 दिन से लगभग आज 25 दिन हो गया। 25 दिन से जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ से, हर जगह से अपने काम धंधे, अपने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छोड़ के आके बैठा है अपना हक मांगने के लिए। क्या किसी ब्रिटिश से मांग रहे? अपनी बनाई हुई, अपनी चुनी हुई सरकार से मांग रहे। लेकिन आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। आप लोगों को लगा ये कीड़े मकोड़े की तरह हैं। 125 करोड़ 150 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं, आएंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेंगे, एक दिन हम डंडा मार के भगा देंगे। इसी के लिए आप लोगों ने उनको परमिशन देने के लिए खुद एयरपोर्ट पे भेजा कि आओ बैठो, पता है कि कुछ दिन के बाद हम मार के भगा देंगे। लेकिन ये देश की जनता, ये देश के युवा परेशान हैं, दुखी हैं। आपने उनको कम आका। अब देश में बदलाव का समय है। अब देश में बदलाव होके रहेगा क्योंकि देश का युवा जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है। और जब जब किसी भी देश में ये देश का युवा और नौजवान जागा है, तब तब उस देश में परिवर्तन हुआ है। देखा नहीं इन दिनों म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, क्या हुआ वहां? नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा। क्योंकि जब नेता अपने आप को ही राजा समझने लगता है, तब यही हालत होता है। ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद जी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये झांसी की रानी का देश है। ना जाने कितने के दिलों में ये बसते हैं। ये हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे हीरो है। ये जितने आपको जंतर मंतर पे बैठे हैं ना, ये कोई फालतू नहीं है। इनके अंदर, सबके अंदर एक चंद्रशेखर आजाद, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक फ्रीडम फाइटर बैठा हुआ है। आप इनसे कभी नहीं जीत सकते हो, इनसे कभी नहीं सकते हो। अभी आपके पास में सिर्फ एक है, बहुत हो गया आपका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब सब लोगों ने समझ लिया है। अब आपके पास सिर्फ एक मौका है, जाओ उनके पास, उनसे माफी मांगो, उनसे माफी मांगो। और जो भी केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में भ्रष्टाचार नेता हैं, उनको निकाल के फेंक दो बाहर। इसी तरीके से आप अपनी साख को बचा सकते हो। नहीं तो आप अपनी साख नहीं बचा सकते हो। अब आग खुल चुका है तीसरी। मैंने कहा था इस शुरुआत, अब शिवालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं तो कहीं भी हो, तेरे सीने में आग जलना चाहिए। वो आग जल चुका है। ये नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नेताओं को सस्पेंड करो, और जितने भी जंतर मंतर पे घायल हुए हैं उनको मुआवजा दो, और देश के युवाओं से माफी मांगो। कहो कि आपकी गवर्नमेंट में कुछ लोग थे जिनके वजह से ये हुआ है, हम माफी चाहते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और उनको सस्पेंड करो, बर्खास्त करो। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमारे देश के भाई और बहनों को, हमारी बहनों को, हमारे बेटाओं को, हमारी बेटियों को दौड़ा दौड़ा के रोड के ऊपर मारे और पीटे। मैंने तो एक वीडियो देखा, एक महिला के प्राइवेट पार्ट में किसी पुलिस वाले ने पीछे से डंडा डाल दिया। कितने हम शर्मसार हैं। सारी दुनिया के सामने हमारी क्या छवि है, कितना हम
परेशान हो रहे, कितना परेशान रहे, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना, और अब ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना बंद कर दो, नहीं तो ये देश की युवा अगर अपने आप पे आ गए तो ये जितना भी भ्रष्टाचारी नेता है, जितना भी झूठे नेता है, जितना भी रिश्वतखोर नेता है, इनको जनता भी सजा दे सकती है। आपने देखा है, अगल बगल हमारे कई देश हैं जहां पे ऐसा हो चुका है। बहुत दुखी हूं मैं, और खाली मैं नहीं, मेरे देश के कई लोग बहुत दुखी हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। देश के युवा ही हमारी ताकत है। ना जाने कौन सी शक्ति, ना जाने कौन सी ताकत मिल के हमारे देश के युवा को कुचलना चाहा, लेकिन हम तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं आएंगे। ये जनता को हक मिलना चाहिए। ये कोई चूटी, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है कि उनको आप मसल के निकल जाओ। ये देश की ताकत है, देश के बाजू है। अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं चलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।